हेलो फ्रेंड्स, परमाची माइंड के टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि सदियों का अंतर दिनों में समाप्त हो रहे हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। हो सकता है इसके सारे मैसेज आपसे मेल खाएं, हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करें। तो आप अपने हिसाब से जो भी मैसेज आपके लिए होगा उसे आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी की आराधना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो, जिससे उनको गाइडेंस मिले, मदद मिले, वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ इस रीडिंग की शुरुआत मैं करती हूँ कि सदियों का अंतर दिनों में समाप्त हो रहा है। सदियों का अंतर दिनों में समाप्त हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। कार्ड आपको सब दिख रहे होंगे। सदियों का अंतर दिनों में समाप्त हो रहा है। जो मुझे यहाँ सबसे पहला मैसेज मिल रहा है वो ये है कि पहले आपके ऊपर बहुत सारे लोग थे जो आपके जीवन को कंट्रोल करते थे। हो सकता है यहाँ 2-3 लोग ऐसे रहे हों कि जो आपको हर पल ये समझाते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे चलना चाहिए, आपने क्या अपने जीवन में गलत किया, क्या आपने जीवन में सही किया। वो हर चीज़ के लिए आपको जज भी करते थे, आपको बताते भी थे। उनको ऐसा लगता था कि जैसे आपकी सलाह के बिना मतलब उनकी सलाह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से उनको अपने लगता था कि आप सिर्फ उन पर निर्भर हैं और वो जो आप कह रहे हैं वो आपको मानना बहुत ही जरूरी है। जबकि आप उनकी इस सलाह के कारण, उनके इस गाइडेंस के कारण आप अपने जीवन में बहुत थका हारा महसूस करते थे, क्योंकि हर चीज़ का कंट्रोल वो अपने पास रखना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि आप अपने मर्जी से कोई फैसले लें, अपनी मर्जी से कोई काम करें, अपने मर्जी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर हो सकता है कि आप कोई कदम अगर अपने मर्जी से चल भी दिए हों तो उसकी इतनी खामियां वो दिखाई जाती थी आपको कि जैसे आपने उस कार्य को करके कितना बड़ा गुनाह कर दिया है और वो आपके लिए कितनी घातक हो सकती है, इस तरीके से। और आप इन चीज़ों का शायद आप विरोध नहीं कर पाते थे और निरंतर वो आपको जैसे थका देने वाली स्थिति में रखते थे कि जो वो कहें, जो वो समझें, वही आप भी समझिए, वही आप भी कहिए और वो फैसले जो आपके लिए ले रहे हैं उसी को आप बेहतर मानिए। बाकी अपने मन से आप अच्छे बुरे की सोच मत रखिए, इस तरीके से। और इसकी वजह से कभी कभी आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, इतना डिप्रेशन में चले जाते थे, इतने दुखी हो जाते थे कि आप अकेले में बैठकर बहुत रोते थे कि कब तक इन लोगों का मेरे ऊपर ये दबाव बना रहेगा, कैसे मैं फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, कब तक ये लोग मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे।
और धीरे-धीरे जैसे ही आपने ये सोचा कि जैसे आप रोते गए, कहते हैं ना कि बहुत गर्मी से बर्फ़ पिघलने लगती हैं, जैसे-जैसे आपके मन में ये चीज़ें आने लगीं कि नहीं, मुझे अपने फ़ैसले खुद लेने का अधिकार है और मैं अपने तरीके से भी अपने कार्य को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जैसे ही आपने इसको सोचा, वैसे ही जो चीज़ें बिल्कुल स्लो डाउन थी, जैसे आप चाह के भी जानते समझते सब कुछ थे, पर कभी आप अपने फैसले खुद नहीं ले सकते थे और न लेने की स्थिति में थे, तो धीरे धीरे आपने इन बेड़ियों को तोड़ना शुरू किया। ज्यों ही आपने इन बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया, अपने फैसले आप खुद लेने लगे, तब आपके अंदर ये एक विश्वास आया कि हाँ, मैं अपने फैसले ले सकता हूँ, मैं बिना मतलब के उलझन में फंसा हुआ हूँ, मैं बिना मतलब की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ या जकड़ी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ या जिसके लिए लोग मुझे कंट्रोल करें। मेरे पास सारी पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ और बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। और धीरे-धीरे जब आपने अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि जैसा लोग दिखाते थे कि आपकी ज़िंदगी उनके बिना नहीं चल सकती है, तो आपको ये समझ में आया कि ये चीज़ें अभी भले ही बहुत तेज़ी से नहीं चल रही हैं, लेकिन मुझे सब पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, मुझे अपने कार्य कैसे करने हैं, मुझे अपने फैसले कैसे लेने हैं। और आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को एक-एक करके समझते बूझते हुए अपनी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से आप करते गए, सारे फैसले लेते गए और अपने दमख़म पर लेते गए और बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये बदलाव हुआ। यहाँ आप एक गुरु की भूमिका में आ गए, धीरे-धीरे आप एक कहते हैं ना कि लीडरशिप के रोल में आ गए। इससे इन लोगों को इतनी मानसिक पीड़ा पहुँचने लगी कि इन लोगों को लगा कि आप इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं, बिना हमारी सलाह दिए, बिना हमारे कुछ कहे आप इस तरीके के फैसले कैसे ले सकते हैं? आप तो मतलब उनको ये था कि आप तो ऐसे रहें कि जो वो कहें वही आप सुनें और आप अपनी चीज़ों के लिए उनके ऊपर निर्भर रहें और रोते रहें। वो सिर्फ़ यही देखना चाहते थे कि आप रोते रहें, आप के प्रति वो दया भाव दिखा के ये बताते रहें कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। लेकिन ज्यों ही आप लीडरशिप की भूमिका में आए, ज्यों ही आपने अपने कंट्रोल अपने हाथ में लिए, उन लोगों को बहुत मानसिक बेचैनी होने लगी और उन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है आपसे, क्योंकि वो ये दिखाते थे कि उनके बिना आप कुछ भी नहीं हैं। और धीरे-धीरे करके उन्होंने यह दिखाना शुरू कर दिया कि अगर वो साथ नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आपने भी ये दिखाना शुरू कर दिया बहुत ही पीसफुली, बहुत ही हार्मनी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज़ हैं, इसमें मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी बना सकता हूँ और मुझे आपकी मेरे जीवन में बहुत हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साथ भले ही रहें, लेकिन मैं अपनी लाइफ़ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। तो इस तरीके से आपने इस स्थिति से निकल कर जो यहाँ तक का सफ़र था, आपने इसको बहुत ही सलीके के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और बहुत ही हार्मनी और पीस के साथ आप अपने जीवन का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया। जिससे इन लोगों को पूरी तरीके से ये बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि आप उनकी लाइफ से निकल चुके हो, उनके हाथ से निकल चुके हो और इनको ये लगा कि हम तो बिना वजह का ये सोच रहे थे कि अभी भी इनके ऊपर मेरा दबाव है, मेरा कंट्रोल है और मेरी हर चीज़ें में इनकी हर चीज़ें मेरे मुताबिक चलेंगी और अचानक इनके नीचे से ज़मीन खिसक गई। आपके फैसले ने इनकी सारी जो है सोची समझी चाल पर पानी फेर दिया। और आपने ऐसा करके दिखा दिया। उनको अब कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कुछ कार्ड और भी गिर गए थे, मैंने इसको अलग ही करके रख दिए थे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड गिर गए थे तो मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मैसेज ऐसे मिल रहे हैं कि मुझे ये कार्ड लेने पड़ रहे हैं। अब जो है आपने ऐसी शुरुआत कर दी है कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है अब और आगे भी बढ़ना है तो पूरी मस्ती के साथ बढ़ना है और आपने ये भी दिखा दिया
कि मैं अपने आप में बहुत सक्षम हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं अपनी लाइफ का जो भी मेरी लाइफ में जो भी चेंजेज आ रहे हो, मैं उसे फेस करने के लिए और उसे संभालने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो ही आपने ये चीज़ें अपने हिसाब से करनी शुरू कर दी, इन लोगों को लगा कि वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उनको लगा कि वो तो मदारी के बंदर बन चुके हैं। आपके अंदर इतना बैलेंस कहाँ से आ गया कि आप रातों रात इतना चेंज हो गए और इस तरीके से अपने फैसले अपने से लेने लगे, और पूरी मतलब कि एक लीडरशिप के रोल में भी और पूरी तरीके से एक गुरु की भूमिका में आने लगे, और बड़ी ही हार्मनी और पीस के साथ आप अपने सारे कार्य करने लगे। इन लोगों को ये चीज़ें बहुत ही मतलब समझ से बाहर की हो गई कि इतना जल्दी आपके अंदर चेंज कैसे आया और कैसे आपने ये सब कर लिया। तो देखते हैं आगे इनका क्या एक्शन रिएक्शन है, जब इस तरीके से आपने तुरंत की तुरंत अपने फैसले लिए। क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ और सोच रही थी कि कुछ और निकलेगा, लेकिन रीडिंग का रुख ही बदल गया है। द हर्मिट की पोजीशन। यहाँ पर हो सकता है कोई आपके फादर फिगर हो, वो आपको गाइड करते हों, और इस तरीके से वह आपको निरंतर रास्ता दिखाते होंगे कि कैसे आपको अपने जीवन में चलना है, आगे बढ़ना है, और उनकी गाइडेंस में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको रास्ता मिलता जा रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आप अपनी बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने जीवन की कमांड आप अपने हाथ में ले सकते हैं। वहाँ पर किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से कोई बहुत ही मैच्योर पर्सन है जो आपका साथ दे रहा है, और आप बिल्कुल उसी को फॉलो भी करते जा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई फादर फिगर हो, या कोई ऐसे पर्सन हो, या तो आपके रिलेशन में कुछ यंग एज के लगते हों, जो अपने घर के फैसले खुद लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, उनके फैसले माने भी जाते हैं। तो कुछ पैसे से संबंधित ऐसे राज हैं जो छिपाए गए हैं और जो किसी को पता नहीं है, और इस तरीके से आप अपने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ आपको ये लगता है कि जब भी मैं चाहूँगी या चाहूँगा, मेरे पास सब कुछ होगा, और मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तो इस तरीके से आपने अपने फैसलों को एक नई दिशा दी है। अपने किसी ये फादर फिगर या कोई ब्रदर होंगे, इस तरीके से तो आपने मतलब पैसे का आपको यूज कैसे करना है, जो कि अभी यहाँ देखिए ये राज आप किसी से बता नहीं रहे हैं, सब बंद है। कोई भी चीज़ है मनी वाइज तो आप उसको खोल नहीं रहे हैं, और आपको ये पता है कि कब मुझे कैसे फैसले लेने हैं। तो आपको पूरी तरीके से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। अपने ऊपर आप किसी और का कंट्रोल नहीं चलने दे रहे हैं, किसी का भी नहीं। जैसे यहाँ जो भी फादर फिगर हैं, या जो भी रिलेटिव ब्रदर या कोई देवर या कोई कोई भी हो सकता है आपके घर में, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए हैं, और आप बहुत सलीके से लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। जिस तरीके से आपको अपने चीज़ों को किसी से बाँटना है, करना है और आगे बढ़ना है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप एक अच्छे व्यवहार के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कि किसी को मुझे हर्ट नहीं करना है, किसी को मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं अपने फैसले लूँगी, लेकिन इतने अच्छे तरीके से, या मैं जो भी लूँगा अपने फैसले इतने अच्छे तरीके से लूँगा कि उसमें मतलब कि कोई भी हर्ट ना हो, किसी के ऊपर कोई दबाव ना हो। किसी भी देख जैसे भी बोल रही हूँ वैसे ही कार्ड भी निकलते जा रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई आर्गुमेंट ना हो आगे चलकर। तो बहुत सोच समझ कर आप अपने फैसले ले रहे हैं। ये हो सकता है ये कोई लेडी पर्सन भी हो सकता है कोई मेल पर्सन भी हो जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो, लेकिन ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी ही यहाँ महसूस हो रही है। तो हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी को कोई फैसले लेने की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो
बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी लड़ाई झगड़े में पड़े और लड़ाई झगड़े से बचकर ये फैसले लेने चल रही है, और ये सफ़र बहुत तेज़ी से तय हो रहा है क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेज में इसको एक मैच्योर पर्सन बन के दिखाना है और किस तरीके से अपने पैसों को मैनेज करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये बहुत अच्छे तरीके से ये अकेले कंट्रोल कर पा रही है, बहुत अच्छे तरीके से कम चीज़ों में भी अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप कर पा रहे हैं जो भी हैं। तो ये फैसले आपके बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, जो कि अभी तक ये दिखाया गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने फैसले नहीं ले सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फैसले लेकर लोगों को दिखा रहे हैं। और आगे क्या प्लानिंग? हो सकता है यह चीज़ें घर परिवार से रिलेटेड हों, हो सकता है या यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ जस्टिस होगा या आप किसी के साथ जस्टिस करेंगे। तो चीज़ों को देखकर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या लोग देख पा रहे हैं कि आप किस तरीके से बाहर भीतर घर परिवार और लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं, किस तरीके से आपके साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं, या लोग आप किसी के साथ किस तरीके के फैसले ले रहे हैं सामंजस्य बिठा के। लोगों का पूरा फोकस इस समय आप पर है क्योंकि उन्होंने जो है ये अभी तक ये नहीं समझ पाए थे वो कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत तेज़ी से ये चीज़ें घटित हो रही हैं और एक के बाद एक आप लोगों की मानसिकता को बदलते जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है आपको कई जगह की चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा हो और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर भी पा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जैसे कि टॉपिक है कि सदियों का अंतर समाप्त हो रहा है, तो सदियों का अंतर दिनों में यहाँ समाप्त हो रहा है। बहुत 2-4 दिन ऐसे करके कि इतनी तेज़ी से आप फैसले लेते जा रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को मैनेज करते जा रहे हैं कि यह एक किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि यह किसी के लिए भी इतना मुमकिन नहीं था जितने तरीके से आप कर पा रहे हैं। तो यह रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।